दरअसल एक स्टडी के मुताबिक गर्मी में स्मोकिंग से हीट इंटॉलरेंस यानी कि कूलिंग प्रोसेस कमजोर पड़ जाता है। शरीर से गर्मी निकल नहीं पाती है और फिर इसका असर दिल, दिमाग, लंग्स, किडनी पर पड़ता है। हीट स्ट्रोक, हीट इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। वैसे गर्मी में सिगरेट पीने से होने वाला हर नुकसान कई गुना तो बढ़ता ही है और जो सिगरेट नहीं पीते, पैसिव स्मोकर्स जो हैं, उन पर भी खतरा दोगुना हो जाता है। वैसे भी हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब पैसिव स्मोकिंग की वजह से जान गंवाते हैं। और ये इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया में हर तरह के कैंसर से होने वाली 25% मौतों की अकेली वजह है सिगरेट स्मोकिंग। दिक्कत यह है कि इतने के बाद भी लोग इस आदत को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो चलिए आज ऐसे लोगों को योग की आदत डलवा देते हैं ताकि गर्मी के साथ साथ बुरी आदत से भी वो तौबा कर ले। तौबा है गुनाहों की, बार बार हुसैन ये बोलते हैं, आज सिगरेट से तौबा करवानी है, ये गुनाह नहीं करने देना है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम 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 स्वामी जी। काम मुश्किल है लेकिन आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, हुसैन जी। देखो आज हमको कैंसर का भी शीर्षासन कराना है और लोग गर्मी में झुलस रहे हैं और थर्मामीटर भी टूट रहे हैं, सारे रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। 52 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उड़ते हुए पंछी गिर जाते हैं। उस दिन जो दिन पहले दिखाया था आपने, बंदर गिर रहे थे। हो रहा था कि पेड़ों से बंदर गिर रहे हैं मर करके। तो ये सच में गर्मी तो बहुत है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, मैं भरी दोपहर में घूम रहा हूँ आजकल अलग अलग कार्यों के निरीक्षण के लिए। मुझे तो कतई गर्मी नहीं लगती क्योंकि मैं एक तो सुबह सुबह शीर्षासन कर लेता हूँ, अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर लेता हूँ। शीर्षासन और ये सर्वांग आसन ऐसे हैं, मैं 12 महीने और फिर एक बार सुबह पसीना जरूर बहा। आज भी अभी पसीना बहाएंगे हम। ये जो मई जून का महीना होता है इसमें भी उतना ही पसीना बहाते हैं और दिसंबर जनवरी में भी उतना ही पसीना बहाते हैं। अब पसीना बहाने से पहले क्योंकि टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है उस समय शीर्षासन सर्वांगासन किया जाता है। फिर एक बार तो ऐसे ये योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और दूसरा ये ऐसे। ये स्वामी जी देखिए आपका तो कोई मुकाबला है नहीं, इसलिए आप और का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता और लोगों के साथ। आपने जो एसी लगा रखा है अंदर, वो एसी तो कभी बंद भी नहीं करना पड़ता, वरना एक्सपर्ट्स कह रहे हैं घर के एसी को भी थोड़ी थोड़ी देर में आराम दिया करो भाई, वरना वो फूक जाएगा, जल जाएगा और आग लगने की वजह बनेगी। आग लग रही है बताओ एसी में। अच्छा स्वामी जी देखिए, गर्मी को मापने वाला जो सेंसर है वो जब कभी बनाया होगा वैज्ञानिकों ने तो सोचा था कि 50 डिग्री तक चला जाएगा, हाफ बॉइलिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ तो 52 डिग्री का रिकॉर्ड टूट रहा है मौसम का। तो सेंसर खराब हो गए हैं जो गर्मी को नापने के लिए लगाए गए हैं। तो स्वामी जी अब हालात ऐसे हों तो फिर सेहत को लेकर के सावधानी जो बरत रहे हैं लोग, उसे भी डबल करने की जरूरत है। फिर तो अभ्यास तो हो ही रहा है रोजाना स्वामी जी, और क्या क्या एहतियात बरतें? ठीक बात है। तो देखो, तो मैंने कहा सुबह सुबह पसीना बहा लेना तो आपकी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगी। परमात्मा ने एक ऐसा नेचुरल एयर कंडीशनर लगा रखा है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। सूर्य नमस्कार और योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास दंड बैठक के, एक ये ऐसे और ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा। एक ही है ऐसे, ये ऐसे पूरा ऐसे ऐसे, ऐसे। और फिर कम से कम प्राणायाम, ये तो कैंसर के लिए बहुत जरूरी है। भस्त्रिका तो ये और ऐसे कपालभाति 1-1 घंटा करवाता हूँ। 10 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक, 1 घंटे तक भस्त्रिका, 1 घंटे तक कपालभाति और
किसी को बोन कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को मल्टीपल कैंसर, लंग में हुआ, फिर लिवर में चला गया, माता में यूट्रस में चला गया, फिर इंटेस्टाइन में चला गया, फिर रेक्टल कैंसर हो गया। पूरे शरीर में ये ऐसी इसकी शाखाएं प्रशाखाएं ऐसे ही फैलती है जैसे पेड़ पौधों में से टहनियाँ निकलती है ना, ऐसे। तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 1 घंटे तक, कपालभाति 1 घंटे तक, अनुलोम विलोम तो मैं दिन भर करने के लिए बोलता हूँ 1 से 2 महीना, और उपवास अधिक करवा देते हैं। अब देखो जरा शब्द बड़े गहरे, हमारी बॉडी का ये 3 प्राणायाम तो ज्यादा करने, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाए और एक एक सेल के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्मनिर्वाण, उसके आत्म विसर्जन की जो प्रक्रिया है, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ये अच्छी हो जाती है। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स ये खत्म हो जाती है। एक वाक्य में कहूं तो रोग क्या है? मैं कहता हूं रोगों का अस्तित्व है ही नहीं। There is no existence for any disease. The destruction of energy, this is called cancer. The destruction of energy, this is called arthritis, SLEMS, autoimmune disease. जितने भी हम ऑटोमेन डिजीज कहते हैं या इनक्योरेबल डिजीज कहते हैं, ये क्या है? ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कम से कम 3 प्राणायाम ज्यादा करना, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, ध्यान, ये भी बहुत ही जरूरी है। और देखो फिर कम से कम 2-3 आसन बैठ के, 2-3 आसन उल्टे लेट के, 2-3 आसन सीधे लेट करके, 5-10 आसन कर लिए। और देखो गर्मी के बचने के उपाय पहले बता दिए। योग आसन, ऐसे रख करके, ऐसे रख करके, योग मुद्रा आसन, ये तो डेली की दिनचर्या का हिस्सा।